स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। ये वो मैडम हैं जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए। मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो, एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया में इस वक्त एक ऐसी जंग छिड़ी हुई है जिसने पत्रकारिता और शिक्षा जगत को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ देश के चर्चित टीचर्स हैं तो दूसरी तरफ टीवी की चर्चित क्या सो कॉल्ड चर्चित यानी कि गोदी की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों छात्रों के पसंदीदा टीचर्स खुलकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मैदान में उतर गए। दरअसल इन देवी जी ने टीचरों के खिलाफ और सत्ता के प्यार में एक ऐसा बयान दे दिया जिससे विवाद हो गया, क्योंकि सत्ता से ये सवाल कर नहीं सकती कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि पेपर लीक हो जाए, या ऐसा क्यों किया, उनसे कोई सवाल नहीं कर सकती। तो ये उन सवाल करने वालों से सवाल करती है, ये और एग्जाम देने वालों से सवाल करती है। भैया पेपर क्यों लीक हुआ तुम बताओ। अरे वो क्या बताएंगे, सत्ता से पूछ। लेकिन उससे पूछने की इनकी औकात नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो टीचर्स थे, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जिन टीचर्स से बड़े बड़े अधिकारी बन के निकले हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिया। और आरोप भी क्या लगा आप सुन लीजिए। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज इस विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। अंजना ओम कश्यप ने आंदोलन कर रहे कुछ शिक्षकों पर निशाना साधते हुए उन्हें बच्चों और अभिभावकों का पैसा लूटने वाला और 2 कौड़ी का बता दिया। वाह, खुद को आईने में देखा नहीं, लेकिन 2 कौड़ी का इसने शिक्षकों को बता दिया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ऐसा पलटवार हुआ कि देखते ही देखते #टीचर्स वर्सेस मीडिया ट्रेंड करने लगा। सबसे पहला जवाब आया अभय मैथ्स की तरफ से। आप सुनिए उनकी ये बात। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी,
जानना ना ब्लैक कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते कौड़ी, हैं, जानना ना खाली कौड़ी। व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती। अंदर घुसेंगी, देखिए स्नेहा दुबे वही अधिकारी है स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने सालों तक पत्रकारिता की टीआरपी, प्रोपोगेंडा और सत्ता बनाम विपक्ष की लड़ाई में को बदल दिया हो, उसे शिक्षकों को धंधेबाज कहने से पहले खुद को आईना देख लेना चाहिए। अभय मेस ने यह भी कहा कि शिक्षा में गलत लोग हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता में भी हैं, राजनीतिक में भी हैं, व्यापार में भी हैं। तो क्या कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे शिक्षक समाज को दो कौड़ी का कह दिया जाएगा? साफ साफ तौर पर अभय मैथ्स ने पत्रकारिता के उस मॉडल पर सवाल खड़ा कर दिया जिसे सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग नहीं, हम भी गोदी मीडिया कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्तों। इसके बाद मैदान में उतरे खान सर, और खान सर ने जो कहा उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। आप सुनिए खान सर ने क्या कहा। अरे कम से कम हम लोग तलवे तो नहीं चाटते हैं। कम से कम ये तो है कि हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है तो हम लोग किसी से लड़ जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो हवाई चप्पल पे है कि हवाई जहाज पे है। हाँ? चाहे वो नीट परीक्षा हो, टीआरई परीक्षा हो, एसएससी अभी चौपट कर दिया, ये यूपी दिल्ली पुलिस एसएससी देख रहे हैं चौपट किया, सीयूईटी नाच दिया कि नहीं? वो कह रही है एईडीओ को नासा थोड़ी ना बर्बाद कर दिया। एईडीओ को गला सूख गया था बाबू एईडीओ को पढ़ाते। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गांव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर, मतलब ज्ञान है नहीं है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। खान सर ने कहा टीचर चाटुकार नहीं होता, तलवे चाटू नहीं होता, टीचर बच्चों का भविष्य बनाता है। और फिर उन्होंने सीधी चुनौती देते हुए कहा अगर आपको लगता है कि हम पढ़ा नहीं सकते तो आइए आप ही हमें पढ़ा कर दिखा दीजिए। बस यहीं से सोशल मीडिया 2 खेमों में बैठ गया। एक तरफ अंजना ओम कश्यप, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अंजना ओम कश्यप के जितने भी समर्थक, वो सारे के सारे वो आईटी सेल जो हर वक्त ट्रोलिंग में रहते हैं। अगर कोई सत्ता की बुराई करे, अगर कोई सत्ता से सवाल करे, या अगर किसी मंत्री या सत्ता के नेता से सवाल करे तो उसको ट्रोल करने में जो आईटी सेल लगा रहता है, वो आईटी सेल अंजना ओम कश्यप के पाले के अंदर खड़ा हुआ दिख गया। और उन सारे ट्वीट को, उन आईटी सेल वाले ट्वीट को अंजना ओम कश्यप रीट्वीट कर रही है। और दूसरी तरफ वो लाखों छात्र और शिक्षक जो वाकई में हैं, आईटी सेल वाले नहीं है, वो शिक्षकों के फेवर में आ गए। दिलचस्प बात मैंने आपको बता दी कि अंजना ओम कश्यप उन आईटी सेल्स वालों को रीट्वीट कर रही है जो उसके समर्थन में लिखे जा रहे हैं। आंखें खोल के देख देवी, कितनी गालियां दे रहे हैं तुझे लोग बाग। और इसी बात को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं जब टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा गया तो फिर बचाव के लिए सोशल मीडिया पर उसी की फौज का सहारा क्यों लाएगा? अब चाहे इन सवालों से कोई सहमत हो या असहमत, लेकिन इतना जरूर है कि सोशल मीडिया की बहस फिलहाल अभी भी
चरम पर है। कई टीचर्स और एजुकेशन क्रिएटर्स लगातार वीडियो बनाकर अंजना ओम कश्यप को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आप सुनिए इनको। जो मीडिया खुद को समाज का आईना कहता है, उनके शब्द देखिए, मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको 2 कौड़ी का नॉलेज नहीं, कुछ आता नहीं, ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उठपटांग गैप्स लिखते हैं और उसके बाद अपने आप को इतना महारथी समझने लग जाते हैं कि कुछ लोग उन्हें फॉलो करने लगते हैं और तमाशे की वजह से वहां जाकर कुछ भी बोलते हैं और उसके दम पर फिर पैसे कमा लेते हैं। इसका जवाब खैर मैं नहीं, आप ज्यादा अच्छा दे सकते हो, लेकिन बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग, किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। और ये जो बात आपने बोली है, इसका आंसर मैं चाहूंगी बच्चे आप कमेंट सेक्शन में देना कि ये टिप्पणी जो लोगों के ऊपर और जो एक टीचर्स के ऊपर, वो भी ऑनलाइन ट्यूटर्स। आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक रियल। हम लोग, मैं 2017 से पढ़ा रही हूँ और 2020 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया। उसके बाद 2021 से मैं अपने चैनल ओशन गुरुकुल्स मैंने ओपन किया। आपके प्यार की वजह से बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट हुए और आज 2026 है। मैं अपनी जर्नी में अगर आपको बताऊं ना, तो हमारे देश के जो घटिया न्यूज चैनल्स हैं, मैं वो न्यूज चैनल्स पहली बात तो देखता नहीं, उनके ऊपर जो घटिया न्यूज एंकर्स हैं, एंकर्स भी क्या कहूं, जोकर्स हैं, उनकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता। जोकर्स हैं, सर्कस कर रहे हैं, करने दो। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, ये वो मैडम है जो अपने न्यूज चैनल के ऊपर बिना टेलीप्रॉम्प्टर के पढ़े एक बात नहीं कर सकती हैं और टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के भी कोई न्यूज नहीं सही से बता सकती हैं। सीटें बिक रही हैं, इन पे तो मैडम आपसे बोला नहीं जाता है। अगर आपको ढंग से ही आपको बोलना आता है ना, और नहीं भी आ रहा है ना, तो हम जैसे टीचर्स को एक बार अपने स्टूडियो में बुलाइए और थोड़ा एकदम लॉजिक तरीके से चर्चा कीजिए, तो मैडम आपका ये जो मुंह चपड़ चपड़ चल रहा है ना, ये थोड़ा कम चलेगा। जो खुद किसी कौड़ी की नहीं है, वो हम लोगों को कितने कौड़ियों का बोल रहे हैं, उनके हिसाब किताब के बारे में क्या कहा जाए। देश की सबसे निष्पक्ष पत्रकार, मतलब अपने कथनानुसार है। टीआरपी के चक्कर में ये बहुत कुछ काम कर देते हैं, जिंदा व्यक्ति को मार देते हैं। तो आदमी कहता है ना कि जो जैसा होता है सोचता है, उसी के बारे में वैसा ही वो सोचता भी है। सोशल मीडिया पर एक और मांग तेजी से उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर सच में छात्रों के भविष्य की चिंता है तो फिर अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच में एक खुली बहस करवा दी जाए। क्या बात है, ये अगर बहस हो गई भाई छप्पर फाड़ हिट हो जाएगी, ताकि देश खुद देख ले कि शिक्षा, रोजगार, छात्रों के मुद्दे पर कौन ज्यादा गंभीर सोच रखता है। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स तो 1 हफ्ते तक टीवी न्यूज चैनलों के बहिष्कार की अपील भी उन्होंने शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब तक असली मुद्दों पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक दर्शकों को भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पत्रकारों को शिक्षकों पर इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए? और खास करके इन गोदी मीडिया को, जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है।